आप मेरे घर में मौजूद है, मेरे घर में बैठे हैं। आपको कोई खतून नजर आई है यहाँ? जबरदस्ती लिखवाए हैं बयान? क्यों जबरदस्ती क्यों लिखवाने हैं? वीडियोस कितने में उसकी जमीन 2 मरले की खरीदी? 29 लाख में। सारे पैसे दे दिए थे? बिल्कुल सारे बयान हो गए। ये आप पढ़े पहले कि 15 लाख रुपए मरला जमीन है। मेरी कोशिश होगी मैं 3-4 लाख रुपए मरला दूं ताकि हर गरीब घर बना सके। स्टैमिना लोगों के हाथों में है, लोगों ने उसको बहकाया हुआ है। वो मेरे घर में मेरे बच्चों की तरह रह के गई है। आपके घर में एक गूंगी बहरी खतून जिसको आपने संगलों के साथ बांध के किसी कमरे में रखा हुआ है, वो खतून कौन है? ये जी इमामिया कॉलोनी में 2 मरले जमीन मैंने खरीदी है, सबका हिस्सा खरीदा है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं फर्दे में, ठीक है। ये खतून कौन है वैसे बताएं, और कहाँ पे छुपाई हुई है? ये मैंने उससे जमीन खरीदी है कोर्ट में। कि वो खतून कहाँ पर? वो अपने बेटे के पास है, उमर के पास। आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखा रही हैं। बताया कि अपने बेटे के पास है। आपके पास नहीं है? नहीं, मेरे पास उसने क्यों होना था? आप मेरे घर में मौजूद है, मेरे घर में बैठे हैं। आपको कोई खतून नजर आई है यहाँ? नहीं है। तो मैं उसको घर में क्यों रखूंगी? वो तो बच्ची है मेरे साथ जो होती है। अच्छा, वो आपके साथ? बिल्कुल जी जी। तो ये खतून जो गूंगी बहरी है जी जी, जिसकी जमीन आपने हथियाई हुई है, जी जी, वो फिर क्यों? देखे मैंने रजिस्ट्री करवाई है, मैंने 2 मरले जमीन खरीदी है, ये फर्द है। अच्छा। बोलने को आप जो मर्जी कह देंगे आप। ये कब आपने खरीदी थी? जी आज से महीना पहले। कितने में खरीदी थी? 29 लाख में। कितने मरले थी? 2 मरले। लेकिन वो तो कहते हैं कि 60 मरले हमारी जमीन। आप ये फर्द देखे ना उसकी, ये देखे। ये तो 2 मरले की है ना? बिल्कुल, तो फिर 2 मरले ली है मैंने। तो वो क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम है ना, हर कोई लगा रहा है। देखे ये, इसको भी पढ़े आप, ठीक है। अच्छा, ये रजिस्ट्री या कोर्ट में बयान हुए हैं, ये भी पढ़े आप। ये समीना शाहीन कौन है? यही वो गूंगी है। यही गूंगी खतून है, ठीक है। ये देखे, इसको आपने कितने में उसकी जमीन 2 मरले की खरीदी? 29 लाख में। सारे पैसे दे दिए थे? बिल्कुल सारे बयान हो गए। ये आप पढ़े पहले ना, आप पढ़े लिखे हैं, अब इसको पढ़े। ये जबरदस्ती लिखवाए हैं बयान? क्यों जबरदस्ती क्यों लिखवाने हैं? वीडियोस है मेरे पास। हमारी जमीन हथिया ली, हमें पैसे नहीं दिए। फिर आपको पता होगा कि नहीं दिए। नहीं, वो क्यों बता रहे हैं ना, मुझे क्या पता। वो तो इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने कहा है आपको पहले भी। सब लोग आपके ऊपर हाँ जी, बस जेलसपन फील करते हैं मुझसे, जेलस होते हैं, सड़ते हैं मुझसे, ठीक है, इस वजह से। ये देखें, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहब ने बहुत अच्छा कानून निकाल दिया है कि जब स्टाम्प निकलते हैं, ठीक है, तब भी OTP कोड आता है। ये आप देखें, ठीक है, ये कोड आया है, उन्होंने मैसेज उनके बेटे ने ओके किया है, ठीक है। और उसके बाद ये फर्द लेते हुए, ये उनको पेमेंट देते हुए, ये उमर है उनका बेटा। कितने पैसे दिए? 29 लाख जो उनकी पेमेंट थी, जो पूरी थी। लेकिन उन्होंने तो वीडियो में नहीं बताया कि हमने 29 लाख रुपए रिसीव कर लिया है। वो तो कह रहे हैं, आप उनसे जाके पूछ लें। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम इनसे भी कोशिश करेंगे कि, लेकिन वो गूंगी बहरी खतून हमें क्या बताएगी कि हमने कितने पैसे मैडम से रिसीव किए। उनका बेटा तो गूंगा बहरा नहीं है, वो तो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि क्या बताएंगे। लगा रहे हैं कि 29 लाख रुपए भी ले लिए और बदले में इन पर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हमने जो 23 मरले हमारी जमीन है वो मैडम ने हमें जबरदस्ती हमसे हथिया ली है। लेकिन हमें जो मैडम की तरफ से ये दिखाए गए हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स, अब इनकी तस्दीक जो है वो अदारे ही कर सकते हैं। कागज मेरे सामने मौजूद हैं, उनको देखते हुए तो यही लगता है कि ये 200% जो है वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल किस तरह के होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि वो अदारे ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये 2 मरले की जो फर्द इसको कहते हैं, और ये ओरिजिनल फर्द इनके पास मौजूद है। और इसी तरह जो अशरफ सुल्तानी नामी, इसी तरह जो अशरफ सुल्तानी नामी जो शख्स है जिसका मौक़िफ़ आपने सुना कि उनका ये कहना था कि उन्हें किसी अल्लाह के नेक बंदे ने इस खातून के साथ राब्ता करवाया, क्योंकि उनका एक मसला जो सोसाइटी, गैर कानूनी जो सोसाइटीज होती हैं, उनका NOC का जो मसला होता है वो उनका मसला हल नहीं हो रहा था। लेकिन ये वो बासर खातून है जो हर मसले का हल चुटकियों में कर देती है। मैडम आप इतनी बासर हैं, तो ये जो NOC वाले जो मामलात होते हैं वो किन के जरिए आप ठीक करवा देती हैं, जो मसले हल करवा देती हैं? NOC का काम ही नहीं करती, ना मुझे NOC का पता है, ठीक है। मैंने अपने ही टाउन के लिए, लीजेंड सिटी के लिए जमीन खरीद रही हूँ। ये लेजेंड सिटी जो है ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये इधर आदिया रोड पे है, वहां पर पखियाले वाली साइड। वहां पर वाकया मौजूद है कि जी ये बिल्कुल मौजूद है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। उधर रकबा मौजूद है मेरा, और वहां पर सेल परचेज हो रही है। बेटे
सेल परचेज हो रही है? नहीं, अभी तो हम रकबा खरीद रहे हैं। अच्छा, अभी आप मैं सिर्फ ना रकबा तो खरीद मेरी रहे हैं। बात सुने, ना तो मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर हूँ, हाँ, मैं अपनी सोसाइटी के लिए ही रकबा इतनी खरीद रही हूँ। जमीन खरीद के क्या करना है? जी क्या करना है, गरीब लोगों के लिए मेरी ख्वाहिश है, जैसे ये टोनो वाले 20 लाख 10 लाख रुपया मरला जमीन बेच रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैंने सस्ते दाम में जमीनें खरीदी हैं, ठीक है, अच्छा। और मैं लोगों को सस्ते दाम घर देना दूं, चाहेंगे? बिल्कुल दूं, और लोगों की लोगों को हेल्प घर देना करूं, चाहती है। बिल्कुल। लेकिन गरीब लोग तो आवाम बेचारे की, सैकड़ों की तादाद में मुतासरीन वो तो हैं, झूठ बोल रहे जो हैं ना। कहते हैं कि जी हम तो ये लूट गए देखे, हैं। ये एनओसी है, ये मेरी हम्म, टोन की रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। ये अच्छा, ये नाजरीन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो शायद हम इसकी तस्दीक कर सकें या ना कर सकें, लेकिन इनके मुताबिक कि ये इनकी उस लेजेंड CEO सिटी जो कि जहां भी वाकया है, ये उनकी चेयरपर्सन है, सीईओ हैं, और इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अब इन्होंने नया इंकशाफ कर दिया है कि जिस तरह से ये जो लैंड माफिया है, जो लोगों को लाखों रुपए पर मरला के हिसाब से प्लॉट्स देते हैं, और बेशुमार ऐसे लोग हमने देखे हैं जो सरापा एहतजाज होते हैं कि उनके लाखों रुपए भी सोसाइटीज मालकान जो है वो लूट लेते हैं और फिर उनको प्लॉट भी नहीं देते। लेकिन मैडम महविश जिस पर ये तमाम तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और उन्होंने ये इंकशाफ कर दिया कि अब वो गरीब लोगों के लिए घर बनाकर उनको फ्री में तकसीम करेगी। देखें, फ्री में तो कोई भी नहीं करता। हाँ, मैं सबकी मदद करूंगी, जैसे कि 15 लाख रुपए मरला जमीन है, मेरी कोशिश होगी मैं 3-4 लाख रुपए मरला दूं ताकि हर गरीब घर बना सके। और मैं ये नहीं करूंगी, मेरी एक अपनी सोच है, जब से मैंने प्रॉपर्टी का काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, कब से प्रॉपर्टी का काम कर रही हैं? मुझे तकरीबन 6 साल हो गए हैं प्रॉपर्टी का काम करते हुए। 6 सालों जी, में जी। इतनी तरक्की कर ली है, समझ से बिल्कुल। बाहर है। देखे ना, तरक्की की है। अभी तो मैंने कोई टोन नहीं काटा, अभी तो मैंने कोई सोसाइटी जैसे है वो नहीं किया, अभी मैं रकबा खरीदा है अपना। इंशाल्लाह 2-4-5 साल में अभी भी लगेंगे, क्योंकि हर चीज को टाइम लगता है। अच्छा, जैसे लोग आपके- कहते हैं कि मैंने किसी के साथ धोखा किया है, हाँ, मैंने फ्रॉड किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी से कोई धोखा फ्रॉड नहीं किया, ठीक है। ठीक है। आपने मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, 1100-1200 एकड़ के मैंने आपके आगे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। जी बिल्कुल, ये पलंदा हमारे सामने पड़ा मैंने हुआ है, आपको original और इनके लाखों documents करोड़ों दिखाए। रुपए की मालियत के ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। जो इनके मुताबिक ओरिजिनल हैं और इनके नाम पर हैं। मैडम, आप सोशल मीडिया पर भी हैं, जी आपका बिल्कुल, टिकटॉक अकाउंट भी है, बिल्कुल। आप वीडियोस बनाती हैं, बिल्कुल। आपका बड़ा शाहाना किस्म का प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल। लेकिन उसकी बड़ी वजह ये देखी मैंने जी, कि जी। आपने कमेंट सेक्शन क्यों बंद किया होता है? क्यों किया होता है? बस वैसे ही नहीं, कि क्यों डरते हैं लोगों की नहीं, राय से? देखे, डरना किसी से, किसी ने अल्लाह की जात से डरना चाहिए, बंदे से क्या डरना है, ठीक है। तो फिर- बस वैसे ही मैंने सिर्फ ना अकाउंट्स बनाया हुआ है कि वर्किंग लोग देख ले कि मैं प्रॉपर्टी काम, लेकिन वो यही राय का इजहार ना कर सकते। राय के इजहार में, मेरी बात सुने, क्यों ना कर सके राय का इजहार, आप इस करें। वीडियो में तमाम लोग जो आपके मुतासरीन हैं वो जी, जी। खुलकर राय का इजहार करेंगे, जी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी बात इसका सुनो। कमेंट सेक्शन बंद मैंने नहीं होगा। टिकटॉक आईडी क्यों बनाई है, मैं थोड़ा सा आपको ये भी वाजिया कर दूं। इसलिए बनाई है कि जब कोई बंदा मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए आता है ना, वरना लोग मुझे माफ ना करे, काफी देर पहले मेरे पे ये इल्जाम लगाना शुरू कर देते, जेलसपन फील करते, अभी भी लोग करते हैं मुझ पे, ठीक है। मैंने ये टिकटॉक आईडी इसलिए बनाई हुई है कि जब कोई बंदा मेरे पास प्रॉपर्टी सेल करने आता है, ठीक है, अपनी पेमेंट लेता है, आप मेरी टिकटॉक आईडी सर्च करें, मैंने सर्च और किया तो उन मैंने आपको बंदों बताया। की वीडियोस बीच में बन जाती है, लेकिन ताकि मैम, देखिए लेकिन- ऑफिस की वीडियोस है ना मेरी। लेकिन मैं कहता हूं कि कमेंट सेक्शन किसी की जुबान तो आप बंद नहीं कर सकते ना। आप अगर तो सोशल देखिए, मीडिया पर मैं हैं, एक- आपका लाइफ स्टाइल है, तो बिल्कुल। आप लोगों को इजहार राय करने का मौका भी दिया चले, करें। कोई बात नहीं, नेक्स्ट इंशाल्लाह ऐसे ही हो जाएगा, ये कमेंट कौन सी सेक्शन बात है। ओपन होगा, जी जी, ताकि लोग जो आपको देखते हैं, जो आपसे इंस्पायर होते हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल। आकर अपनी राय का खुल के इजहार करें कि मैडम बिल्कुल। कितना अच्छा काम कर रही हैं। आप लोगों को बताएं कि अगर आपकी किसी किस्म के कुछ तहफ्फुज़ात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए, जो बंदा इतना बड़ा बिजनेस करता है, आपने वो सायरा नामी लड़की की वीडियो चढ़ाई, ठीक है, आपने खुद ही डिलीट कर दी, आपको पता था वो झूठी है, ठीक है। मैंने तो कहा है कि आप इस बात से देख लें कि लोग मुझसे हसद करते हैं, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तो बेचारे लोग क्या करें, हसद तो करते हैं। वो जो लोग आपसे हसद करते हैं ना, बिल्कुल, उनको कोई अच्छा सा पैगाम दे दें कि हसद ना करें, मुकाबला करें। शायद आप वो मुझसे भी नहीं आगे कर तरक्की सकते ना। मैंने आपको ये बात बताऊं कि अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह दी है, मेरी नीयत साफ है, ठीक है, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती, मेरा यकीन है, और इंशाल्लाह मेरे साथ भी नहीं होगा। ऐसे किसी के
फजूल बातें करने से, मैं तो वो लफ्ज भी नहीं यूज करती कि जिससे किसी की दिलजारी हो। ठीक है, देखिए अल्लाह देख रहा है, इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह ने दी हुई है। बंदे ने तो किसी को एक टाइम का खाना नहीं देता। जो ठीक है? लोग आपकी किरदार कुशी कर उनकी रहे हैं, बहुत मेहरबानी, उनका शुक्रिया कि वो मेरे बारे ऐसे लफ्ज बोलते हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहती। ठीक है, हाँ। मेरे लिए आज भी काबिल एहतराम है कि मैं किसी को बुरा नहीं कहती। इंसान खुद पता नहीं कितना बुरा होता है इंसान, हम किसी को बुरा के मैं नहीं ये कह सकती कि कोई सायरा बुरा है। आपके ठीक है, घर से कितनी बड़ी चोरी की रकम लूट के मैंने लेके उसको गई? माफ कर दिया है। ठीक है, इतनी वो जो भी मेरे घर से लेगी थी, जो कुछ भी हुआ, ठीक है, मैं नहीं चाहती कि वे देखे ना, वो इस टाइम ना लोगों के हाथों में है, लोगों ने उसको बहकाया हुआ है। वो मेरे घर में मेरे बच्चों की तरह रह के गई है। तो जिसको इंसान अच्छा कहता है ना, मैं उसको कभी बुरा नहीं कहती। ये मेरा आपके खावंद शकील साहब, जी जी, वो कहाँ पर है? वो इस टाइम कॉलोनी में है, घर में है। आपके इस घर में क्यों नहीं है? वो इस घर में क्यों नहीं है? असल में हमारा उधर भी घर है, उधर भी मुलाजम है। ठीक है, ससुराल है उधर, वो ज्यादातर उधर होते हैं। घर में परिंदे वगैरह, डॉगी वगैरह रखा हुआ है, तो वो उधर उनको है। जानवरों से प्यार है? बहुत ज्यादा। आप लोग, आपसे नहीं है? हमसे भी है, लेकिन ज्यादा जानवरों से है। अच्छा, ज्यादा जानवरों से। ज्यादा जानवरों से। बड़ा अजीब किस्म का इंकशाफ किया। मैडम, आखिरी सवाल ये है कि ये जो अशरफ सुल्तानी साहब ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि आपने मेरे साथ धोखा, फ्रॉड करके मेरी 480 कनाल की जो अराजी है वो हथिया ली है, देखिए, उनको क्या कहेंगे? आपने डॉक्यूमेंट सारे देख लिए हैं। ठीक है, कि सुल्तानी के नाम मैंने आपको रजिस्ट्री दिखाई है उसकी। ठीक है, कि 4 किले उसके नाम रकबा है। ठीक है, अगर तो उसके नाम 80 कनाल रकबा है, तो फिर आप जो सजा बनती है, उसने बल्कि मेरे साथ फ्रॉड किया है। उसने कौन सा आपके साथ फ्रॉड कर? जो लोगों की भी जमीन थी ना, वो मुझे सेल कर गया है, बल्कि टोन में लोगों के साथ कि ये भी मैंने खरीद ली, ये भी। जब मैं आई हूँ, फिर लोगों ने बोला कि हम यतीम मस्कीन है। हाँ। जैसे कि फैसल नामी बच्चा है। ठीक है, सुल्तानी ने मुझे उसकी भी जगह लिख के दी है, खालिद की भी मुझे जगह लिख के दी है। और वो जब सुल्तानी मेरे साथ फ्रॉड करके भागा है, तो फिर फैसल वगैरह मेरे पास आए हैं। ये फैसल कौन है? ये इसका भतीजा है सुल्तानी का ना। सुल्तानी का भतीजा? जी, मैं दिखाती हूँ आपको। उसकी भी वीडियो आपके पास है? बिल्कुल मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो इसने उनके साथ, उनकी भी जगह, लोगों की भी जगह मुझे बेच गया। फिर मैंने, अगर आप के साथ सुल्तानी ने फ्रॉड किया था, धोखा किया था, तो आपने इसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करवाया? जी मैंने करवाया हुआ है, मत मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है सुल्तानी के खिलाफ। लेकिन वो तो इंटरव्यू देता फिर रहा है, तो वो कैसा मुकदमा है कि वो ये अभी तक देखें, गिरफ्तार नहीं हुआ? ये उनके भांजे फैसल से मैंने जमीन, उनका विरासती हिस्सा है ये, मैंने, इसने मुझे कागजों में इसने बेची है। ठीक है। और मैंने बाद में, वो मेरे पास आ गया कि हम यतीम मस्कीन है, फिर मैंने उनसे ये खरीदी है, खुद पेमेंट की है। इसने मुझसे भी पेमेंट ली है और मैंने उनको भी दी है, खुदा तरसी करके कि ये यतीम बच्चे हैं। ठीक है, इस वजह से। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने मैडम महविश का मौक़िफ़ सुना और ये आपके सामने सबूतों का वो पलंदा था। अगर मैं इसको दिखाने की कोशिश करता तो शायद सारी रात गुजर जाती, लेकिन यहां पर आकर इनके पास इनका मौक़िफ़ रिकॉर्ड करके मैंने ये नोट किया, ये खातून बड़ेपन की मालिक है। इसके खिलाफ सैकड़ों लोगों ने इसकी किरदार कुशी की और उस किरदार कुशी के अंदर मेरा भी प्लेटफॉर्म कुछ दिनों के लिए मौजूद रहा। फौरी उन वीडियोस को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया और इनके साथ राब्ता किया और इनसे इनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। आज इनका मौक़िफ़ आपके सामने है और इन्होंने, वो जो लड़की इनके घर से साल साल यहां पर नमक खाकर यहां से किस तरह से भाग कर गई, वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और यकीनन आपने कुछ उनके हिस्से भी देखे होंगे कि वो खातून, वो लड़की इसके घर से कैसे यहां से भागी और फिर उसके बाद उसने कैसे उन लोगों के साथ राब्ता करके इनके खिलाफ जो है वो एक मुनज़्ज़म किस्म का प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। जो खातून लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार करती हो और उस पर ये इल्जाम लगाना कि वो जिस्म फरोशी का मकरू धंधा करती है, जिनका किसी के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। आज मैं इनके घर में मौजूद हूं जहां से वो लड़की भाग कर अब मीडिया पर आके मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे रही। यहां कुछ बच्चों से भी मेरी मुलाकात हुई और यहां मौजूद जो मेरे इंटरव्यू में एक शानजा नामी लड़की का इस लड़की ने जिक्र किया था, मैं उनसे भी मिला, लेकिन किसी के चेहरे पर, किसी की
आंखों में मैंने ऐसा कुछ नोट नहीं किया कि जिससे मुझे लगे कि ये खातून बाअसर खातून इन बच्चों को यहां पर जबरदस्ती कैद करके रखा हुआ है। हर इंसान यहां इस घर में जितने भी लोग मौजूद हैं वो हंसी खुशी अपनी मर्जी से यहां पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी फैमिली की जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया, सायरा को भी माफ करने का इन्होंने ये वाज़ेह पैगाम दिया, मौक़िफ़ दिया और इन्होंने जो इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, जो इनके लेवल पर नहीं आ सकते, जो इनसे हसद करते हैं, इन्होंने उनको भी कहा कि आप भी मेहनत करें। एक खातून, जहां तक मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये एक निहत्ती खातून होने के बावजूद इन तमाम लोगों का डट कर मुकाबला कर रही है जिसका शायद ये लोग मुकाबला ना कर सके। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम लोगों को जो राह रास्त पर लाएं कि आपके पास जब तक कोई सबूत ना हो तब तक आप किसी के पर जो है वो इल्जाम नहीं लगा सकते। और यही बड़ी वजह थी मैंने अपने प्लेटफॉर्म से उस खातून का मौक़िफ़ डिलीट किया। अब अगर वो मुझे दोबारा से मौक़िफ़ देना चाहती है कि उसके साथ होने वाला जो जुल्म है, जिसके उसके पास कोई सबूत हो, तो हम उसका दोबारा से मौक़िफ़ लेंगे और दोबारा से मौक़िफ़ लेकर आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर उसके पास उस खातून के पास कोई सबूत नहीं है कि मेरे साथ जो ज्यादती हुई और किसने की, तो फिर हम ऐसे किसी भी झूठे इंसान का मौक़िफ़ किसी की किरदार कशी करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैडम महवश, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बड़ा कीमती टाइम दिया और हमें तमाम हकायक से आगाह किया, हमारी देखने वाले नाजरीन को आगाह किया और उम्मीद करता हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म का कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है और अगर आप समझते हैं कि इनका दिया गया मौक़िफ़ और इन तमाम सबूतों को देखने के बाद आप समझते हैं कि कौन सच और कौन झूठा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।